मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। आज हम लोग पूरा डिटेल्स के साथ समझेंगे और प्रश्नों को यानी प्रश्नावली को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली है हमारा 9.1, ठीक है, और चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 2 बातें सीखनी है, और वो 2 बातें कौन कौन सी है मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, 2 कॉन्सेप्ट क्या है। पहला है सीखना है आपको उन्नयन कोण। क्या चीज़? उन्नयन कोण। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाते हो ना कि उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक है, और दूसरा है अवनमन कोण, ठीक है, दूसरा है अवनमन कोण, है ना, नोट करता हूँ, अवनमन कोण, ठीक है। अगर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो फिर आप इस चैप्टर को यानी इस प्रश्नावली को सॉल्व बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और अच्छे तरीके से आप समझिएगा। ध्यान सुनिए। देखिए, मान लीजिए कि अगर ये ज़मीन है, ठीक है, और ज़मीन के ऊपर कोई इमारत है, खड़ी है, या एक झंडा है, या कोई भी एक ऊंचाई पे स्थित जो है कि कोई भी एक पहाड़ है, चाहे कुछ भी हो ऊंचाई पे हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है, ठीक है, इस जमीन पे, और नीचे से ऊपर की ओर देखता है, कहाँ देखता है? ऊपर की ओर देखता है, इस शिखर पे देखता है, तो ये जो कोण बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है, अगर एक व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है और सीधे जमीन पे जो कोण बनेगा ना, इस कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा, है ना, नीचे से ऊपर की ओर देखा जाएगा तो जो कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, अब आप एक बात जानते हो कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, और जो यहाँ पे 90 बन रहा है, इस 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। ये पॉइंट समझ आइएगा। ठीक है, उसके बाद एक बचा नीचे वाला आधार। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि उन्नयन कोण क्या है। यानी जब नीचे से ऊपर की ओर देखोगे तो वो उन्नयन कोण होगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं दूसरा अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या है कि जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखोगे, कहाँ देखोगे? ऊपर से नीचे की ओर। देखिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कोण आपका हट गया। ठीक है, अब देखिए, ये लंब हटा देता हूँ, कर्ण हटा देता हूँ, और ये आधार भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप कहाँ देख रहे हो? ऊपर से नीचे की ओर। यानी जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, जैसे मान लीजिएगा मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, तो जब नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ से अगर मैं ऐसे मिला दूँ, ये वाली लाइन ऐसे मिला दूँ, भूमि के समांतर अगर मिला दूँ इसको ऐसे, तो ये वाला जो कोण बनेगा ना, ये वाला कोण, इस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। अब आप एक नोटिस करोगे कि आपने देखा कि मैं ये वाला ही कोण क्यों लिया, ये नीचे वाला कोण क्यों नहीं लिया। तो देखिएगा आप ध्यान से, मान लीजिए कि मैं आपके सामने देख रहा हूँ सीधे, ये आंख मेरी सामने सीधे है, तो मैं आंख जब नीचे करता हूँ तो बताइए यहाँ सीधे से ही ना कोण बन रहा है। जैसे ये सीधी जो है, यहाँ से मैं आंख अगर नीचे किया तो बताइए सीधे से ही ना कोण बन रहा है जी, तो ऊपर से ही कोण बनेगा। तो इसलिए जो ऊपर से कोण बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं अवनमन कोण। यानी जब किसी ऊंचाई से चढ़ करके आप जमीन के स्तर पे देखते हो तो वहां जो कोण होगा वो होगा अवनमन कोण, और नीचे से अगर ऊपर की ओर देखोगे तो वो होगा उन्नयन कोण। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके इस पूरे प्रश्नावली का हम लोग चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बताइए, अगर ये आपका अवनमन कोण है तो बताइए, ये वाला अगर अवनमन कोण है तो आप ये वाला कोण निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? तो देखिएगा, अगर ये डॉट 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 मैंने भूमि के समांतर मिलाया, तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा? 90 होगा। और 90 में से अगर अवनमन कोण दिया हुआ है तो 90 में से अवनमन कोण अगर घटा दोगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। ये कोण क्या था? एक त्रिभुज में था, और इस त्रिभुज को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि इस प्रश्नावली में जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, इसमें प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। तो देखिएगा, आपके सामने ये पिक्चर एक दिया है ना, इस पिक्चर में एक कोण देगा, कोई भी एक कोण दे दे, ठीक है, उसके बाद कोई एक भुजा देगा और बाकी अन्य भुजा ज्ञात करनी है। जैसे इसमें देखोगे ये कोण है, तो ये वाली 20 मीटर दिया है। अब इसमें से या तो
ये ए बी बताना होगा या बी सी बताना होगा। तो ए बी को ऊंचाई बोलेंगे, है ना, ये ऊंचाई है ना, ठीक है। और बी सी को क्या बोलेंगे, बेस यानी आधार बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, एक हाइपोटेनस यानी कण बन रहा है। कंप्लीट ना। चलिए तो अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे ना, तो देखिएगा पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और समझते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिएगा, सुनिए। सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। ये 20 मीटर लंबी डोर है, इस पे सर्कस का एक जो कलाकार है ना वो चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है ना, ये रस्सी जो क्या है अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। अब देखिए भूमि है ना, ये भूमि, ठीक है, तो आप देखोगे ये भूमि है, तो भूमि से क्या हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, यानी इसका जो शिखर है, ठीक है, वो बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी जो भूमि का ये स्तर है, भूमि का स्तर है और ये डोर है, इस डोर के द्वारा बनाया गया जो कोण है ना वो कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभे की। अब देखिए ये वाला क्या है, हमारा खंभा है ना, सुनिए, इस खंभे के शिखर से बंधा हुआ है ये नीचे से डोर, ठीक है। अब यहाँ से भूमि से 30 डिग्री कोण था और इस खंभे की ऊंचाई पूछा है, यानी ये h पूछा है। मैं मान लेता हूँ खंभे की ऊंचाई क्या है, h है। तो मैं लिखूंगा क्या, लिखूंगा हल और लिखूंगा माना खंभे की ऊंचाई, है ना, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। और ये क्या है, मीटर में है तो h मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। हमसे यही बताना है कि h मीटर का मान कितना आएगा, यानी h का मान, ठीक है। अब देखिए भूमि के साथ, है ना, डोर के बीच का कोण, है ना, यही ना है जी। देखिए भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, तब लिखूंगा वही चीज कि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। बात कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए, अब क्या करा, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी खंभे की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। अब आप देखिए कि डोर की लंबाई कितना दिया है, तो 20 मीटर दिया है, तो लिख लूंगा नीचे कि डोर की लंबाई। अब आप कहोगे सर ये डोर की लंबाई ही क्यों है, तो बाबू देखो ना, यहाँ पे कहा था कि सर्कस का जो एक कलाकार है ना वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो डोर की लंबाई कितनी होगी, 20 मीटर, ठीक है। अब ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए बी सी, तो लिखूंगा नीचे अब त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में आप नोटिस कीजिए कि हमसे h का मान पूछा हुआ है ना, h का मान पूछा है और ये कण दिया है, यानी ये देखिए ये क्या है, 30 डिग्री ना, 30 डिग्री के सामने लंब है और ये 90 है, तो 90 के सामने कण है, यानी लंब और कण दिया है। तो बताइए LAL बटे KKA कौन सा इसमें से लूं जिसमें लंब और कण आ जाए, तो दिख रहा है ना ये L और ये K, दिख रहा है ये लंब और कण। अगर मैं ये वाला लेता हूं तो कण दिया हुआ है, लंब निकल जाएगा, तो ये किसका होता है, साइन थीटा, यानी साइन का, तो साइन थीटा। अब लिखूंगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, लंब कितना है तो BC और कण क्या है AC, तो BC बटे AC। अब देखिए साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो रखूंगा साइन 30 डिग्री बराबर BC का मान कितना है, देखिए BC है ना, BC सॉरी BC क्या है, ये AB है ना, लंब बटे कण ये AB है, तो यहाँ पे AB करना था, गलती से हो गया BC, है ना, AB हो गया और AB बटे AC। तो चलिए AB का मान कितना है आपका H है, तो यहाँ पर रख दूंगा H बटे AC का मान है आपका 20, रख दूंगा 20, ये है मीटर, तो मीटर। चलिए साइन 30 का मान होता है 1/2, तो रखूंगा 1/2 बराबर H बटे में 20 मीटर। अब तिरछा गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा इधर 20 मीटर बराबर 2H। अब H बराबर हो जाएगा
20/2 यानी 20 मीटर बटे 2, ये भाग करेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर, यानी h बराबर हो जाएगा 10 मीटर। हमसे क्या पूछा था कि जो खंभा है ना उसकी ऊंचाई कितनी है, तो लिखूंगा अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। क्या लिख दूंगा, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ये पहला प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, देखिए मान लेता हूं कि ये एक पेड़ है। ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, समझिएगा कि ये एक पेड़ है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि आंधी आती है ना, तो ये जमीन है, मान लेता हूं ये जमीन है। अब आंधी आता है तो ये पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, अब ये पेड़ टूट गया। अब टूटने के बाद मान लीजिए कि यहाँ से एक क्रैक हो गया। ठीक है, क्रैक होकर नीचे की तरफ गिर गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये गिर गया। ठीक है, ये पेड़ गिर गया। ठीक है, टूटने के साथ गिर गया और किसको छू रहा है, जमीन को छू रहा है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये टूटा है ना, तो ये वाला कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये इसने कहा है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु का मतलब क्या होता है कि जो ये पेड़ है ना, इसका नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे जड़ वगैरह है, ये वाला पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी ये वाला पाद बिंदु और ये शिखर की दूरी 8 मीटर है। यानी ये वाला दूरी कितना मीटर है, 8 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये पेड़ की ऊंचाई कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, ध्यान सुनिए, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है ये हमें बताना है। तो सुनिएगा, इसको पिक्चर में कैसे ड्रॉ करोगे, देखेंगे आप। एक पिक्चर ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, एक पिक्चर ऐसे बनेगा। ये जो 30 डिग्री है ये ऊपर हो जाएगा 30 डिग्री, नामकरण कर देता हूँ, ये ए, ये बी और ये सी। ये वाला दूरी कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, और ये ऊंचाई मान लेता हूँ h, क्या मान लेता हूँ, h। तो क्या लिखूंगा, माना, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, h मीटर है, मान लिया। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे कि जो टूटा हुआ हिस्सा है ना वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब कि थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री लिख दिया। चलिए अब हमें क्या दिख रहा है कि जो पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, यानी पाद बिंदु और पेड़ के शिखर के बीच की दूरी, यानी बी और सी के बीच की दूरी कितना दिया है, 8 मीटर। तो लिख दूंगा BC बराबर 8 मीटर हो गया। हमसे पूछा है h पूछा है, यानी AB का मान पूछा हुआ है, तो h मान लिया है, h मीटर है ना ऊंचाई। चलिए अब हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC। तो लिखूंगा त्रिभुज ABC में, है ना, कौन सा, ABC में। देखिए ये जो B है ना, पेड़ सीधे खड़ा होगा ना, तो सीधे क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये B हो गया 90। अब 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है और कोण के सामने की भुजा लंब होता है। इसका मतलब ये लंब दिया है और ये क्या हो गया, तब आधार हो गया, क्योंकि ये तो कर्ण है, तो लंब और आधार है ना। अब सोचिए किस में आता है, तो देखिए मैं लिखता हूँ LAL KKA, लंब और आधार किस में है, तो लास्ट वाले में दिख रहा है ना, लंब और आधार। और किसका होता है, ये साइन कॉस टेन, ये किसका होता है, टेन का। इसका मतलब हमको समझ में आ गया, यहाँ पे टेन वाला फार्मूला लगाना है। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए कोण के सामने की भुजा लंब है, यानी BC, क्या होगा, BC बटे आधार कितना है, AB, है कि नहीं, AB। तो देखिए थीटा के जगह पे क्या रखूंगा, 30 डिग्री, तो रखूंगा टेन 30 डिग्री बराबर BC का मान कितना है आपका, 8 मीटर, बटे AB का मान कितना है आपका, h है, क्या है, h है। ठीक है, अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 8/h, क्या हो जाएगा, 8/h। ये 8 क्या है, मीटर में है, तिरछा गुणा होगा तो h हो जाएगा, और इधर गुणा हो जाएगा तो 8√3 हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। यानी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो पेड़ की ऊंचाई है 8√3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो लिख देंगे लास्ट में कि अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। यानी प्रश्नावली 9.1 का मैंने 2 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है।
तीसरा प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है कि बुक ले लीजिए जिसके अंदर ये तीसरा प्रश्न है। आपको करना क्या है कि तीसरे प्रश्न के लिए आपको बुक ले करके जैसे मैं प्रश्न को रीड करूंगा, ठीक है, तो आप प्रश्नों को देखिएगा, अन्यथा अब मैं रीड करूंगा ना तो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई देगा, वहां से आप पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है। मैं अगर इस पे बोर्ड पे लिखूं ना तो फिर मुझे सॉल्व करने के लिए मेरे पास जगह नहीं बचेगा, ठीक है, इसलिए मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ। देखिए बुक से कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। क्या हो? जिसका जो शिखर हो ना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। ये किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन वाली पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में ना फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी की समझ रहे हैं, जिसमें बच्चे जो है कि बैठने के बाद ऐसे स्लिप करते हैं, है ना, ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ी से फिर स्लिप करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फिसलन पट्टी। समझिए अब 2 कंडीशन है, एक तो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं और 5 वर्ष से अधिक। तो मैं दोनों कंडीशन लिखता हूं दोनों साइड। यहां पे लिखूंगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के लिए, और दूसरे साइड लिखता हूं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। 2 कंडीशन है तो दोनों कंडीशन। अब देखिए 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ क्या कंडीशन है। एक तो शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब कि जो फिसलन पट्टी है जिस पे रुकी हुई है, जैसे मान लीजिए कि देखिए ये दीवार है ना, इस दीवार के ऊपर जो है कि फिसलन पट्टी रुकी हुई है, तो ये फिसलन पट्टी हो गया, ठीक है, इसके ऊपर फिसल रहे हैं। तो ये जो दीवार है ना, इस दीवार की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर होगा, ये बात उसने कहा हुआ है, ठीक है, और ये हो गया फिसलन पट्टी, ठीक है। तो देखिए 1.5 मीटर दिया हुआ है, यानी ऊंचाई दिया हुआ है। तो लिखूंगा क्या कि देखिएगा ध्यान से कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। अब देखिए भूमि के साथ जो है ना ये वाला यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है। भूमि ये है, ध्यान रखिएगा, ये जमीन यही है ना, तो जमीन से 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, ये बात उसने दिया हुआ था। यही 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या कहा था कि जो ये फिसलन पट्टी है ना, इसकी जो लंबाई होगी ना, ये जो लंबाई होगी ये दीवार की, ठीक है, वो 3 मीटर होगी। कितना मीटर होगा? 3 मीटर होगा। और फिसलन पट्टी हमने लगा दिया। अब कह रहा है कि जो इसका भूमि से जो कोण है वो शायद 60 डिग्री था। कितना था? 60 डिग्री। बिल्कुल बात सही है, 60 डिग्री था, ठीक है। ये अब हमसे पूछा था कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब फिसलन पट्टी है कौन? यही ना है जी, ये फिसलने वाला है, ये फिसलने वाला है, इसकी लंबाई पूछा है। तो चलिए यहाँ पे मान लेता हूँ ABC, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। यहाँ भी P, Q और ये R। यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पे होगा, यहाँ भी 90 डिग्री के कोण पे होगा, है ना। चलिए अब समझिएगा कि ये फिसलन पट्टी है। क्या है? यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ ये फिसलन पट्टी। क्या है ये? फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, ठीक है। यहाँ भी लिखता हूँ ये क्या है? फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो ये 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और फिसलन पट्टी ये वाला है, क्या है ये फिसलन पट्टी, इसकी लंबाई हमसे पूछा हुआ है, यानी PR की लंबाई पूछा है इस पिक्चर में, और इसमें AC की लंबाई पूछा है। इसका मतलब कि कोण है ना, तो कोण के सामने लंब है और ये 90 के सामने कर्ण है, तो लंब और कर्ण, यहाँ भी क्या है? लंब और
कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होते हैं? साइन थीटा में ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो लिखूंगा क्या? त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, पी क्यू आर में तो क्या होगा? साइन, ठीक है, थीटा बराबर लंब, लंब कितना है? पी क्यू, तो पी क्यू बटे कर्ण, कर्ण कितना है? पी आर, तो लिखूंगा पी आर। चलिए साइन थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री, तो साइन 30 बराबर पी क्यू का मान है आपका 1.5 मीटर बटे पी आर, वैसे ही रहेगा पी आर, ठीक है। अब देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर बटे में पी आर, तो बताइए गुणा हो जाएगा तो इधर हो जाएगा पी आर बराबर 1.5 में 2 से गुणा हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। यानी फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो क्या होगी? 3 मीटर। तो यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान सुनिए, फिसलन पट्टी की लंबाई, और लंबाई क्या है? तो ध्यान सुनिए, लंबाई है पी आर, तो यहाँ पे लिखता हूँ पी आर बराबर वाट, यही निकालना था। तो यहाँ पे पी आर का मान कितना आ गया? 3 मीटर। तो लिख दूंगा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई है वो 3 मीटर होनी चाहिए। चलिए ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, फिसलन पट्टी की लंबाई, है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? वाट, यानी क्या? चलिए अब यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लूंगा? ABC में, तो लिखूंगा त्रिभुज ABC में। अब ABC में ये भी क्या होगा? साइन थीटा, तो लिखूंगा साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है? AB बटे कर्ण क्या है? AC, तो लिख दूंगा AC, ठीक है। चलिए साइन थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना है आपका? 3 मीटर बटे AC। देखिए साइन 60 का मान होता है रूट में 3/2 बराबर 3/AC होगा। चलिए अब AC बराबर क्या हो जाएगा? ये गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, अब बटे में हो जाएगा √3, 6√3। अब इसका परमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC बराबर 6/√3 गुणे में √3, यानी जो नीचे वाले रूट में है ना, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? इधर 6√3, अब बटे में √3 से √3 में करोगे तो 3 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी AC बराबर आ गया आपका 2√3, और ये हो गया मीटर, ठीक है। यानी फिसलन पट्टी की जो लंबाई है AC वो कितना आ गया? 2√3 मीटर, ठीक है। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। आप इसी तरह आप बड़ी ही आसानी से चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रश्नावली 9.1 का तीसरा प्रश्न था ये भी कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि है उस पर एक बिंदु है, तो देखिएगा ये हमारे पास एक भूमि है और इस पर एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए एक मीनार है, अब यहाँ पे बनाता हूँ एक मीनार, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे मैंने बना दिया एक मीनार, ठीक है, ये मैं बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा मीनार। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा मीनार, ठीक है। अब इस मीनार का जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु का मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कौन? ये बिंदु। टोटल कितना मीटर है? 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए मीनार का ये शिखर है और उन्नयन कोण मैंने बताया था कि उन्नयन कोण क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ये वाला कोण दिया है 30 डिग्री, ठीक है। चलिए तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या बतानी है? ऊंचाई बतानी है, ये वाला बताना है, यानी h बताना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। वही लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है, h मीटर है ना। मीटर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे आंसर मीटर, ये जो मीटर दिया है तो ये भी आंसर मीटर में आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया h मीटर है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे h मैंने लिख लिया। अब कोण दिया है उन्नयन कोण, तो लिखूंगा नीचे उन्नयन कोण
थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसका नामकरण कर देता हूँ। ये मान लेता हूँ ये ए है, ये मान लेता हूँ ये बी है और ये मान लेता हूँ सी है। ठीक है, चलिए अब नोटिस करेंगे यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी में, तो लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में। अब ए बी सी में आप क्या नोटिस करोगे कि कोण है ना, तो कोण के सामने की भुजा लंब है और नीचे क्या है, आधार है। इसका मतलब लंब दिया है और आधार दिया है, और लंब और आधार किस में आता है तो देख लीजिए फिर से, एल ए एल के ए, लंब और आधार इसमें आता है लास्ट वाले में, tan वाले में। किस में आता है, tan वाले में। तो लिखूंगा tan थीटा बराबर, अब लंब, लंब कौन सा है तो ये ए बी है और आधार कौन सा है आपका बी सी है। चलिए थीटा का मान है 30 डिग्री, तो रखूंगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है आपका h है अपान बी सी कितना है तो 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/30 मीटर। तिरछा गुणा करेंगे तो 30 से कम 30 हो जाएगा, और ये h से करेंगे तो 3 रूट में 3h हो जाएगा बराबर 30 मीटर हो जाएगा। तो h बराबर क्या होगा, 30/√3 है ना, ये मीटर में है। अब आप नोटिस करोगे कि नीचे रूट में है। अब मैं बताया था कि नीचे जो एक रूट में वैल्यू नहीं होने वाली है, तो h बराबर क्या करोगे, 30/√3 आप परमेयीकरण कर दो, √3/√3। ऊपर का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 30√3, और नीचे का गुणा करोगे तो √3 का करोगे तो हो जाएगा 3। अब ये 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, तो h बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर, और ये हो जाएगा आंसर। जो हमसे कहा था कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लास्ट में लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस प्रश्नावली में ना, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ साथ पिक्चर को अच्छे तरीके से बना पाएगा ना, वही इस प्रश्नों को सॉल्व कर पाएगा। इसलिए मैं बेसिक से चीज़ें समझा रहा हूं कि बाबू देखो कैसे इस पिक्चर को बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है ना, देखिए ये भूमि है और इस भूमि से पतंग जो उड़ रहा है ना, यहाँ पे मान बना देता हूँ पतंग, देखिएगा ध्यान से, ये है पतंग। ठीक है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लेता हूँ कि यहाँ से कोई व्यक्ति उड़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मैंने ये बना दिया, ये पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, और ये कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कहाँ से, जमीन से। तो ये हो गए 60 मीटर। ठीक है, चलिए ठीक है, अब पतंग में लगी जो डोरी है ना, उसको अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बांध दिया जाता है अस्थायी रूप से। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। अब देखिए जो भूमि है ना, ये डोरी है, इसका जो झुकाव है यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यह मान लीजिए कि डोरी जो है कि ढील नहीं है बल्कि पूरा टाइट है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला लंबाई बतानी है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मान लेता हूँ ये ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी। तो आप नोटिस करोगे कि सीधे नीचे की तरफ है ऊंचाई, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब ये डोरी की लंबाई पूछा यानी ए सी पूछा है, तो लिखूंगा क्या कि, है ना, माना डोरी की लंबाई, अब इसको क्या मान लूँ, एसी वाले को क्या मान लेता हूँ, मान लेता हूँ ये x है। क्या है, x। ठीक है, तो लंबाई x है, मान लिया। चलिए अब हमसे क्या कहा है, सब कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ऊंचाई लिखूंगा, ऊंचाई है ना, ऊंचाई। अभी तक हम लोग ने पीछे प्रश्न में ऊंचाई ज्ञात कर रहे थे, इस बार ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई क्या है, ए बी, तो लिखूंगा ऊंचाई ए बी बराबर 60 मीटर, और कोण थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। तो कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में, तो लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ए बी सी में क्या दिया हुआ है, कोण है ना, तो कोण के सामने की भुजा लंब है और ये 90 के सामने की भुजा कर्ण है। लंब दिया है और कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन का प्रयोग करेंगे। तो लिखूंगा साइन थीटा बराबर लंब कितना है आपका, तो लंब है आपका ए बी बटे कर्ण कितना है, ए सी।
अब थीटा की जगह पे 60 डिग्री रखूँगा, क्या रखूँगा 60। तो साइन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है आपका, तो ए बी का मान है 60 मीटर, तो 60 बटे ए सी का मान कितना है आपका, ए सी है आपका ए सी है आपका x, तो यहाँ पर रख दूंगा x। चलिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो रूट में 3/2 रख दूंगा बराबर 60 बटे x। अब ये तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x√3 है ना, या √3x हो जाएगा, ऐसे कर देता हूँ √3x बराबर 60 दूना 120, और ये 60 क्या था, मीटर में था, इसलिए हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है, चलिए अब x बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे √3। अब बटे में √3 है तो फिर परमेयीकरण करिए, तो क्या होगा, x बराबर 120 बटे √3 गुणे √3 बटे √3। तो जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 120 √3, अब बटे में √3 को √3 से करोगे हो जाएगा 3, और 3 से 120 कट जाएगा 40 बार में, तो क्या आएगा 40 √3, यानी x का मान कितना आ गया, 40 √3, और ये मीटर, किस में आ जाएगा, मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोरी की लंबाई है ना वो 40 √3 मीटर है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मैंने जो है कि टोटल 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी एक वीडियो में मैंने 5 प्रश्न कंप्लीट कराया। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ऐसे भी कंप्लीट कराऊंगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।